हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ परसेंटेज से रिलेटेड कुछ सुपर ट्रिक्स के बारे में। और हाँ, ये परसेंटेज की जो सुपर ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। जैसे कि यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये साबित होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक। इसमें आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को और जानते हैं कि इस सुपर ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग कब कब और कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि यदि राम की आय हरि की आय से 20% अधिक है तो हरि की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है, मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। यदि राम की आय हरि की आय से 20% अधिक है तो हरि की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। देखिए बच्चों, इस तरह के जब भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो उन क्वेश्चन को हमें समझना होता है कि इसमें बोल क्या रहा है ना। अगर जैसे मान लिया कि अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम की आय हरि की आय से 20% अधिक है तो हरि की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो आप बिना सोचे समझे आंसर दे दोगे कि 20% ही कम होगी, क्योंकि उसकी 20% अधिक है तो उसकी 20% कम हो जाएगी, है ना, यही तो आंसर होगा। लेकिन बच्चों, ये क्वेश्चन का अगर आप आंसर इस तरह से दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखिए पूछा क्या गया था इसमें कि राम की आय अगर हरि की आय से 20% अधिक है तो हरि की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अधिक से कहां की ओर जा रहा है, कम की ओर जा रहा है ये। ठीक है, अधिक से कम की ओर जा रहा है ना। और जो 20% अधिक बोल रहा था 20%, तो देखिए इसको एक सुपर ट्रिक के हिसाब से करेंगे। कैसे किया जाएगा, सबसे पहले 100 इंटू और 100 प्लस ऐसे लिख लो। ठीक है, 100 इंटू और नीचे लिख लेंगे 100 प्लस। अब देखिए कितने परसेंट अधिक थी, 20%, है ना। तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 20 को नीचे ऐड कर देंगे। ये चीज क्लियर हो गई, है ना। हमने क्या किया, 100 में 20 का इंटू कर दिया और 100 में 20 को ऐड कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2000 और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, है ना। सॉल्व कर लो, इसको कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल कर दिया तो ये हो गया आपका 4 3 12 और 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 3 का जब डिवाइड किया 50 में तो ये आपका बना 16 होल 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3%। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो परसेंटेज कमी हमसे पूछी जा रही थी, ठीक है, वो इस सूत्र के माध्यम से निकल सकती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज दिया जा रहा है वो अधिक से कम की ओर जाना चाहिए। ठीक है, अगर अधिक से कम की ओर जा रहा है तब क्या होगा कि नीचे 100 में वो परसेंटेज जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो जुड़ जाएगा। अगर यहां पे कम से अधिक की ओर जा रहा है, जैसे मान लिया कि अगर आपसे कहा जाता कि राम की आय हरि की आय से 20% कम है तो हरि की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन आपको इशारा कर रहा है कम से अधिक की ओर। ठीक है, अगर कम से अधिक की ओर इशारा करता तब हम लोग क्या करेंगे यहां पे कि जहां ये प्लस लगा हुआ है वहां पे केवल आप माइनस लगाओगे। बात समझ में आ गई। तो ये छोटी सी ट्रिक है और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बस इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना होगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि अगर कोई क्वेश्चन में अधिक से कम की ओर जा रहा है तो यहां पे क्या होता है कि वही परसेंटेज जो क्वेश्चन में दी जा रही है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और नीचे 100 में उसको ऐड कर देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में मान लिया कि परसेंटेज कम से अधिक की ओर जा रही है, यानी कि कम दिया गया है और अधिक पूछा गया है, यहाँ पे क्या था कि अधिक दिया गया था कम पूछा जा रहा था, तो हम लोगों ने परसेंटेज कम ही निकाल ली यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कम दिया जाए और अधिक निकालने के लिए कहा जाए तब क्या होगा कि 100 का इंटू कर दोगे ऊपर और नीचे 100 में से उसको घटा दोगे जो परसेंटेज दिया जा रहा है।
क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर और जानते हैं कि उस सुपर ट्रिक का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाएगा। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां लिखा हुआ है कि किसी गांव की जनसंख्या 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गई, तो ये बताइए कि उस गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई, है ना। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या है कि किसी गांव की जनसंख्या 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है, तो ये बताइए कि उस गांव की जनसंख्या में कितने % वृद्धि हुई है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब वैसे आप अगर करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, और ट्रेडिशनल मेथड आप लोग जानते हो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, और उससे आपका जो समय है वो भी बर्बाद होगा, जिससे कि आप और भी जो अन्य क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, और हो सकता है शायद वो छूट भी जाएं, है ना। तो इसलिए आपको करना क्या होगा कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए एक सुपर ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई एक गांव की जनसंख्या है वो 40,000 से बढ़कर कितनी हो गई है, 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है, ठीक है। 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है, और हमसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि उस गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, है ना। तो देखिए कैसे होगा, परसेंटेज वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लो कि पहले 40,000 थी और 60,000 अगर ये बढ़ के 60,000 तक अगर ये बढ़ गई है तो कितने की वृद्धि हो गई। तो मान लिया कि वो 20,000 की वृद्धि हो गई, है ना। 40,000 पहले थी और 60,000 अब हो गई, मतलब 20,000 बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। तो अच्छा, जो प्रारंभिक थी, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है यहाँ पे 40,000 है, तो यहाँ पे मैंने 40,000 रखा। अब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 और बाहर लगा देंगे परसेंटेज, ठीक है। हो गया आंसर हमारा। ये लो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो 50 आ गया। ये लो आंसर आ गया हमारा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आप सुपर ट्रिक के हिसाब से निकाल सकते हो, और बहुत आसान था। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालते तो एक्स वगैरह लेट करते पहले, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर निकलता, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको ये सुपर ट्रिक बताई, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, और इसी तरह की जो और सुपर ट्रिक्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा पल पल पे, तो इसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई सुपर ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।